हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आप जैसे थंबनेल देख के आ गए हैं कि मैं KGMU की कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक की मैंने वीडियो बना ली है। इंपॉर्टेंट टॉपिक ही अब मैं बना रही हूँ PGI चंडीगढ़ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो। तो वीडियो के साथ बने रहना। और PGI चंडीगढ़ में पूरी नर्सिंग आती है, उसके लिए आपको अच्छे से नर्सिंग पढ़नी है। इंपॉर्टेंट टॉपिक क्योंकि अब बहुत पास में है पेपर, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे फोकस करना चाहिए क्योंकि मेजर वहाँ से ही आते हैं ना। तो एंड टाइम में जब भी एग्ज़ाम होना तो उससे पहले पूरी थ्योरी का रगड़ा नहीं मारना है, ओनली इंपॉर्टेंट टॉपिक पे फोकस करना है, ठीक है। ये आपके सिलेक्शन के चांसेस को बढ़ा देते हैं। तो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगी जो PGI के लिए इम्पोर्टेंट है। उससे पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि मेजर सब्जेक्ट मैं बताना चाहती हूँ PGI में सबसे ज़्यादा मेजर सब्जेक्ट एक तो थोड़ा सा फाउंडेशन अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। और MSN के जितने भी प्रोसीजर लगते हैं, जैसे चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज वाला भी थोड़ा MSN से रिलेटेड है वो प्रोसीजर, तो और फाउंडेशन के जितने भी प्रोसीजर हैं उन सारों का सीनियर वाले क्वेश्चन भी आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं। और इन सारों का सीनियर वाले ओमेगा बुक में मिल जाएगा, ठीक है। एंक्लैक से थोड़ा सा सीनियर वाले क्वेश्चन करके जाना क्योंकि PGI में पूछ लेते हैं, ठीक है। और इसलिए आपको फाउंडेशन अच्छे से पढ़नी है। तो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे सब्जेक्ट के बताऊंगी, मैं पूरा लिख के ही लाई हूँ। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं गायनिक के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो PGI चंडीगढ़ में हाई चांसेस है कि इनमें से क्वेश्चन बन सके, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है एनीमिया मुक्त भारत के बारे में आपको पढ़ना है। डोज क्या है, कितनी देते हैं, तो कितनी डोज होनी चाहिए, ये सारा एनीमिया मुक्त भारत के बारे में पढ़ना है। OBG में बता रही हूँ, ठीक है। दूसरा आपको APH, PPH और प्रिपेरियम पढ़ना है OBG के अंदर, ठीक है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट आपको पढ़ना है इसमें से जो भी मतलब ये होता है ना फीटल स्कल और मैटरनल पेल्विस के बारे में थोड़ा सा मोटा मोटा पढ़ लेना, ठीक है, इनके बारे में। और जो प्रेगनेंसी में जो चेंजेस आते हैं ना फर्स्ट टाइमेस्टर में, सेकंड टाइमेस्टर में, वो पढ़ लेना। और उनके साइन भी पढ़ना, ठीक है। गुडल साइन, ये सारे साइन भी पढ़ लेना आप, ठीक है। और GTPA निकालना भी आना चाहिए, EDD निकालना आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है लिपोइड मैन्यूवर, आपको अच्छे से पढ़ना है। फिजियोलॉजिकल चेंज भी पढ़ने हैं प्रेगनेंसी के अंदर, प्रिजम्पटिव साइन, प्रोबेबल साइंस, ठीक है, डेफिनेटिव साइन, ये सारे पढ़ने हैं। नेक्स्ट है आपको ऑल ये जितने भी मतलब NST है, ठीक है, ये पढ़ के जाना है आपको। और आपको ऑक्सीटोसिन और MGSO4 इन दोनों ड्रग के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है। PIH पढ़ना है और एक्टोपिक प्रेगनेंसी पढ़ना है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मुझे लगे थे एक। और MTB पढ़ना है, ठीक है, और अबॉर्शन। तो ये सारा गायनी के अंदर टॉपिक है, ये सारा लिख देना अच्छे से पेज पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये OBG का रहा। फाउंडेशन के अंदर बात करते हैं। फाउंडेशन के अंदर सबसे पहली बात है एनीमा, हमेशा क्वेश्चन आता है, पिछली बार भी आ रखा है। एनीमा जरूर पढ़ना। खासकर जो मैं फाउंडेशन की जो टॉपिक बता रही हूँ ना उसका सीनियरों वाले क्वेश्चन जरूर देख के जाना, उसमें सीनियरों कैसे बनता है, ठीक है। इनकी एनीमा की साइज कितनी होती है, ये कितनी होती है, ये कम आते हैं, लेकिन इसका सीनियर जरूर बन के आएगा कि क्रैम्प्स आ रहे हैं तो फिर आप कब रोकोगे, है ना, कि क्या करोगे, वो सारा नर्स पहले प्रायोरिटी वाला क्वेश्चन जरूर करना, ठीक है। सबसे पहले कैथेटराइजेशन पढ़ना है आपको, कैथेटर वाला फाउंडेशन के अंदर पहला। दूसरा आपको NG ट्यूब के बारे में पढ़ना है, कोलेस्टोमी के बारे में पढ़ना है, ड्रग डोज कैलकुलेशन पढ़ना है, CPR पढ़ना है, TPN सेंट्रल लाइन दोनों पढ़ना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन पढ़ना ही पढ़ना है, ABG कैलकुलेशन वो भी पढ़ना है। और आपको ये बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में पढ़ना है फाउंडेशन में। चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज पढ़ना है। इन सारों के सीनियर वाले क्वेश्चन देख लेना कि इंटरमीडिएट बबलिंग और ये सारी बबलिंग कब आती है, सब पढ़ लेना, ठीक है। सर्जिकल चेक लिस्ट पढ़ना अच्छे से। और लंबार पंचर पढ़ लेना। वेंटिलेटर जरूर पढ़ना। सारे ट्यूब है, उन सारे ट्यूब के नाम क्या होते हैं, इमेज बेस तो नहीं आ सकता लेकिन उसके सीनियरों में क्वेश्चन जरूर आ सकता है। हीमोडायलिसिस पढ़ लेना। IV थेरेपी के जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं ना, इन्फिल्ट्रेशन है और एडिमा हो रहा है, इन सारों का जरूर पढ़ना, उसका क्या आप इलाज करोगे वो भी पढ़ लेना। वाइटल साइन तो जरूर पढ़ के जाना, वाइटल साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। वुंड हीलिंग पढ़ना है, ठीक है। और ट्रायज पढ़ लेना सारे। और पोजीशंस पढ़ लेना। डाइट पढ़ लेना, कौन सी बीमारी में कौन सी डाइट देते हैं। यूरिन एंड ये बोवेल के कलेक्शन पढ़ लेना। और बोन मेरो बायोप्सी और लिवर बायोप्सी पढ़ना, ठीक है। और बस ये जो मैं कुछ लिख के लाई थी ये सारा हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फाउंडेशन के
पीजीआई चंडीगढ़ के लिए बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाने हैं, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं एमएसएन के अंदर क्या क्या आ सकता है, ठीक है। एमएसएन के अंदर सबसे पहले आपको हार्ट फेलियर पढ़ना है, ठीक है। हार्ट फेलियर से क्वेश्चन आ सकते हैं। हार्ट फेलियर पढ़ना है, स्ट्रोक पढ़ना है, मेनिंजाइटिस पढ़ना है और सीओपीडी पढ़ के जाना है, बर्न पढ़ के जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और डंपिंग सिंड्रोम पढ़ना है, गर्ड पढ़ना है, अल्सर पढ़ना है, हेमोरॉइड्स पढ़ना है और डायबिटीज़ मेलाइटस, इंसुलिन थेरेपी, ठीक है। एंजाइना पढ़ के जाना है और थायराइड, हाइपरथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म ये पढ़ना है। निमोनिया पढ़ के जाना है, ठीक है। और हाइपरटेंशन भी पढ़ना है, ठीक है। और थोड़ा बहुत ईसीजी के बारे में पढ़ लेना और शॉक जरूर पढ़ के जाना है। ब्लड के कंपोनेंट पढ़ के जाना है और ब्रेस्ट सर्जरी पढ़ के जाना है, ठीक है। और नेफ्रोटिक सिंड्रोम पढ़ के जाना है। अपेंडिक्स पढ़ लेना और थोड़ा सा ग्लूकोमा पढ़ लेना, रेडियोथेरेपी पढ़ लेना, सर्विक्स कैंसर पढ़ लेना, फ्रैक्चर पढ़ लेना, ठीक है। फ्रैक्चर के टाइप पढ़ लेना, पेंक्रियाटाइटिस पढ़ लेना, पल्मोनरी इम्बोलिज्म का सीनियर वाले क्वेश्चन भी देख लेना और पेरिटोनाइटिस भी देख लेना और कैटरेक्ट देख लेना, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक है और सीजर पढ़ लेना। ये कुछ टॉपिक है जो एमएसएन के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके अंदर ज़्यादा फोकस करना। बाकी आप थोड़ा सा कम पढ़ोगे तो भी चल जाएगा, पर इनको बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है, इनको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं साइकेट्री के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है। साइकेट्री के अंदर सबसे पहले आपको सिजोफ्रेनिया पढ़ना है, क्योंकि आधी साइकेट्री सिजोफ्रेनिया में ही है। सिजोफ्रेनिया पढ़ना है, ईपीएस उसके अंदर खास पढ़ना है, ठीक है। ईटिंग डिसऑर्डर पढ़ना है, डिप्रेशन पढ़ना है, ठीक है। और मेनिया बाइपोलर डिसऑर्डर पढ़ना है और पर्सनालिटी डिसऑर्डर पढ़ना है। सब्सटेंस अब्यूज भी पढ़ लेना, इस बार क्वेश्चन आ सकता है। ईसीटी तो पढ़ना ही है और डेमेंशिया डेलेरियम पढ़ना है। और साइकेट्री में जितनी भी टर्मिनोलॉजी आती है, ठीक है, किसका क्या मतलब होता है, पूरी टर्मिनोलॉजी आपको पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पीडिया के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है। पीडिया के अंदर सबसे ज़्यादा आपको माइलस्टोन पढ़ने, पहली बात। न्यूबॉर्न केयर पढ़नी है, दूसरी बात। तीसरी बात मेंटल रिटार्डेशन पढ़ना है, ठीक है। न्यूबॉर्न के सारे रिफ्लेक्सेस जितने भी होते हैं सारे याद करने हैं। डिहाइड्रेशन पढ़ना है, अबगार स्कोर पढ़ना है, जोंडिस पढ़ना है और टीओएफ पढ़ना है, ठीक है। टेटालॉजी ऑफ फेलेट पढ़ना है, केएमसी पढ़ना है, ब्रेस्ट फीडिंग पढ़ना है, आईएमएनसीआई वाला पढ़ना है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट पढ़ना है, आरडीएस पढ़ना है और सिकल सेल एनीमिया जरूर पढ़ के जाना है, ठीक है। और हीमोफीलिया पढ़ना है और पॉइजनिंग पढ़ना है, ठीक है। बच्चों के अंदर कौन सी पॉइजनिंग में क्या कहते हैं, किसमें गावाज लावाज नहीं करते हैं, वो भी पढ़ना है। तो ये पीडिया के क्वेश्चन है, ठीक है। फार्मा के क्वेश्चन, फार्मा में मेनली आप ड्रग डिजोक्सिन, एडिनलिन, लिथियम, ये 3 ड्रग तो अच्छे से पढ़ना और एंटीडोट पढ़ लेना, एंटी डिप्रेसेंट और एंटीसाइकोटिक ड्रग भी पढ़ के जाना। अस्थमा की ड्रग भी पढ़ लेना है ना, ये इंपॉर्टेंट आ सकती है, ठीक है। और हिपेरिन और वारपेरिन, हिपेरिन वारपेरिन किसके साथ क्या चेक करते हैं, एपीटीटी पीटी किसके साथ चेक करते हो, कितना लेवल तक हो सकता है, ये भी पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट अपन कम्युनिटी में बात करते हैं। कम्युनिटी के अंदर मेनली आपको कंट्रासेप्शन पढ़ने, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम से भी थोड़ा बहुत तो पढ़ ही लेना, ठीक है। सारे की थीम पढ़नी है पीजीआई चंडीगढ़ के लिए। WHO की क्या थीम है, हेल्थ डे की, एड्स की, ब्रेस्ट कैंसर की, ठीक है। वाइटल स्टैटिक सारे फॉर्मूला पढ़ लेना, ठीक है। इम्यूनाइजेशन चार्ट पूरा अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। मम्स, मीजल्स, रूबेला, थोड़ी सी ये जो इंपॉर्टेंट है ना, कम्युनिकेबल पूरा नहीं पढ़ने की, पर ये मम्स, मीजल्स, रूबेला ये जरूर पढ़ लेना, ठीक है। और अभी सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है टीबी और HIV की, इनकी ड्रग्स जरूर पढ़ लेना, इनका रेजिमेंट पढ़ लेना, ठीक है। और एपिडेमियोलॉजी पढ़ लेना। और नेक्स्ट है माइक्रो में बात करो तो स्टेलाइजेशन पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कल्चर मीडिया पढ़ लेना और इम्यूनिटी पढ़ लेना, क्या टाइप होते हैं, ठीक है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स पढ़ लेना और बस ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारे जो टॉपिक थे ना, वो सारे पीजीआई चंडीगढ़ के इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है। और बाकी रिसर्च है ये कम आती है, इतनी नहीं आती, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपको और क्या पढ़ना है। पीजीआई चंडीगढ़ में पेपर मतलब सिंपल माइल्ड से मॉडरेट के बीच में आता है, इतना टफ भी नहीं आता, इतना सिंपल भी नहीं आता है, पर नोट सेट से थोड़ा सा सिंपल आता है, ठीक है। नोट से थोड़ा सा टफ पड़ जाता है। पीजीआई में सिंपल पेपर आएगा, क्योंकि जैसे केजीएमयू का नर्सिंग कैसे पूछी जाती है वैसे ही पेपर आएगा पीजीआई चंडीगढ़ का, ठीक है, नॉर्मल आएगा। और रही बात पीजीआई चंडीगढ़ की है, तो थोड़ा बहुत आप ना
ये जो सीनियर वाले क्वेश्चन है ना, इस पर थोड़ा सा फोकस करके जाना, ठीक है। और वन लाइनर फैक्चुअल क्वेश्चन भी पढ़ना, ठीक है। जैसे क्रेनियल नर्व थर का क्या नाम है, ठीक है। क्लोटिन फैक्टर 12 का, 15 का, 10 का, इनका क्या नाम है। तो फैक्चुअल क्वेश्चन बिल्कुल भूल के मत जाना, ठीक है। और शॉर्ट नोट्स बनाते रहना, लास्ट में रिवीजन करने के काम आएंगे। और ये जितने मैंने टॉपिक बताए हैं ना, वो सारे टॉपिक अपने अंदर लिख देना। और टोटल जितने भी हो ना, और अभी दिन कितने बचे, 22 नवंबर से अभी तक, वो दिन और टोटल ये टॉपिक भाग लगाना। जितने भी दिन आए ना, मतलब आपको एक दिन में इतने टॉपिक करने हैं, और खुद को टारगेट देना, मुझे रोज ये इतने टॉपिक करने हैं। अब मैं कौन कौन से करूँ वो मेरे ऊपर है, ठीक है। तो ऐसे आपका शेड्यूल बैठ जाना चाहिए। और पूरे दिन में कैसे शेड्यूल बैठाना है वो मैंने पिछली वाली वीडियो में बता दिया था कि नोट से 10 की प्रिपरेशन करने की टाइम टेबल क्या होना चाहिए, कब उठना है, कब MCQ, कब पढ़ाई, कब थ्योरी, है ना। तो आप उसमें ही इस PGI वाले का डाल सकते हो टॉपिक, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक है, इनको भाग लगा देना जितने दिन बचे हो, फिर आपको पता चल जाएगा मुझे एक दिन में या फिर कल से मुझे इतने टॉपिक रोज के टारगेट खुद को देना है, मुझे ये करने हैं, अच्छे से करने हैं। सीनियर वाले क्वेश्चन एंकलेक्स की बुक से देख लेना, ओमेगा बुक को छोड़ के मत जाना, उनको भी पढ़ लेना, ठीक है। सारा नहीं पर 100-200 तो क्वेश्चन करके ही जाना, ठीक है। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच। और जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलती हूँ। नेक्स्ट वीडियो मैं किस पर बनाऊँ प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन करके बताना। और इस वीडियो पे खूब सारा प्यार देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब, इतनी मेहनत करती हूँ मैं आप लोगों के लिए। और इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, मेरे साथ ऐसे ही बने रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।